नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी की। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को कार्यकर्ताओं से न मिलना भारी पड़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभारी के रवैये से नाराज हो गए। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी से न मिलने की नाराजगी जाहिर की। प्रदेश प्रवक्ता दीपक वलीटिया के घर पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी की शिकायत की। कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत के सामने खुलेआम गुस्सा जताते हुए सम्मान देने की बात कही है। हालांकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बीच हरीश रावत ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा बरकरार रहा। इसी बीच हरीश रावत भी कार्यकर्ताओं के गुस्से पर बिना कोई बयान दिए मौके से निकल गए। हालांकि घटना के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने सफाई दी कि प्रभारी समय से पहले ही रुद्रपुर के लिए निकल गए, लिहाजा उनकी कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं देखे हमने वाले बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस का ये सर कांग्रेस को लाना है तो तो कहाँ सुन रहे होते तो इतना आक्रोश थोड़ा होता कार्यकर्ताओं में। जब प्रभारी जी को कहा गया वो सर्किट हाउस में मिलेंगे तो उनको वेट करना चाहिए। जहाँ 8 बजे हम पहुँच गए, उसके बाद उन्होंने कहा बल्लूटिया जी के वहाँ पहुँच गए, यहाँ आए तो यहाँ से भी चले गए। मतलब ये कार्यकर्ताओं को गुमराह क्यों किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के बाद कल देहरादून में कांग्रेस की गढ़वाल मंडल की बैठक होगी। 2017 के चुनाव में हरिद्वार छोड़ गढ़वाल मंडल के 6 जिलों में कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक जीते हैं। उसी गढ़वाल मंडल के नेताओं की बैठक शनिवार को देहरादून में होगी, जहां ब्लॉक से लेकर बूथ तक कांग्रेस की जमीन को बचाने की रणनीति बनेगी। गढ़वाल की 4 सीटों पर जीत का मंत्र क्या हो, इसके लिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव खास टिप्स देंगे। साथ ही गढ़वाल में प्रीतम सिंह को छोड़ दें तो बड़े नेता भी नहीं बचे, इस पर भी खास मंथन होगा। संगठन साथ साथ चलेगा, उसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारे नेता काम कर रहे हैं, प्रभारी एक के बाद एक लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष लगातार भाग रहे हैं, हमारे पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो केवल गढ़वाल का सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिज एंड रूफ कंपनी ने कर्मकार कल्याण बोर्ड को 2 करोड़ रुपए भी आज वापस कर दिए। इससे पहले दिसंबर में कंपनी ने 20 करोड़ में से 18 करोड़ रुपए वापस किए थे, लेकिन तब कंपनी ने कहा था कि 2 करोड़ रुपए डीपीआर और अन्य प्रशासनिक कामों में खर्च हो गए हैं। लेकिन कर्मकार बोर्ड ने बाकी 2 करोड़ भी देने के लिए कहा था और पैसे वापस नहीं देने पर कार्रवाई की बात कही गई थी। अब सरकार के सख्त रुख से कंपनी ने 2 करोड़ रुपए भी लौटा दिए हैं। ब्रिज एंड रूफ कंपनी को कोटद्वार में अस्पताल बनाने का काम दिया गया था, जिसमें वित्तीय गड़बड़ी पाई गई थी। और अब बात कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज देहरादून के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की बेसिक इकाइयां हैं और पंचायतें सशक्त होंगी तो भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत होगा। लोकसभा सचिवालय के शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के उत्तराखंड प्रतिनिधियों के लिए आयोजित वर्कशॉप में उन्होंने ये बात कही। लोकसभा सचिवालय सभी राज्यों में जा रहा है और पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड से की गई है। कार्यक्रम से वर्चुअली सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उन्होंने कहा कि पंचायतों की मजबूती के लिए गांव को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि गांव में रोजगार पैदा करने के साथ ही उनका अगला टारगेट महिलाओं के सर से बोझ कम करने का है। कार्यक्रम में करीब 400 पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव की शासन व्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा। और इसको देखते हुए लगातार सरकारों ने कई संविधान में संशोधन किए। उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष रूप से व्यापक प्रयास किए। 16,000 के करीब गांव उत्तराखंड में हैं, छोटे बड़े मिलाकर के। इन गांवों में कितने लोग जिनकी आजीविका इस पर चल सकती है, उनके बारे में जरूर हमको विचार करना चाहिए। तो उससे हमारी जो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। हमने रूरल ग्रोथ सेंटर प्रारंभ किए। आज 107 के करीब रूरल ग्रोथ सेंटर हमारे शुरू हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के वाइल्ड लाइफ बोर्ड के फैसले पर रोक की। चीफ जस्टिस ने केंद्र और राज्य सरकार समेत जैव विविधता बोर्ड
स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 24 नवंबर 2020 को एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया, जिसको रीना पॉल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2020 के विपरीत बताया गया। बता दें कि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत राज्य सरकार ने 2002 में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कुल 14 एलिफेंट कॉरिडोर है, जिसका कुल क्षेत्र राज्य में 5200 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में रेलवे के डबल ट्रैक के ट्रायल रन में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर आज भी हंगामा हुआ है। हरिद्वार जिले के 3 बीजेपी विधायक और स्थानीय लोग धरने पर बैठे और रेलवे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने की भी कोशिश हुई। हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही 2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुके हैं और अब मामले की जांच की जा रही है। समाधान उन्होंने दे दिया है। एक तो जो ट्रैक है उसके दोनों साइड में फेंसिंग की जाएगी, तब तक परमानेंट फेंसिंग हो, तब से आज से ही वो इसकी टेम्परेरी फेंसिंग का काम शुरू करेंगे। जिससे इस ट्रैक पर जो नया ट्रैक बना है, इस पर जब तक गाड़ी नहीं चलेगी, जब तक कि वो फेंसिंग का टेम्परेरी फेंसिंग का काम ये लोग कंप्लीट नहीं कर लेते। वन निगम मुख्यालय में कोरोना से दहशत हो गई है। आज 9 और कर्मचारियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इससे पहले 3 जनवरी को निगम के अकाउंट अफसर की कोरोना से मौत हो गई थी। इसके बाद 6 जनवरी को निगम के एमडी समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। निगम मुख्यालय में कार्यरत सभी 150 अधिकारी कर्मचारियों के कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं आज के कोरोना अपडेट की। तो राज्य में आज कोरोना के 269 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड से 7 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कुल कोरोना केस 93,000 हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस घटकर 3100 ही रह गए हैं। आज देहरादून में 90 तो नैनीताल में 58 नए केस सामने आए हैं। और अब बात कोरोना की वैक्सीन की। कोरोना की वैक्सीन जल्द आप तक पहुंच सके, इसके लिए मिशन मोड पर तैयारी चल रही है। और पहले देहरादून में 5 जगह सफल ड्राई रन के बाद आज वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरे राज्य में जांची गई, ताकि वक्त पर वैक्सीन आप तक पहुंच सके। कोरोना की वैक्सीन देश में तैयार हो चुकी है, पर अगली चुनौती उसे आप तक पहुंचाने की है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले उत्तराखंड को भी वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन उससे पहले तैयारियां की जा रही हैं कि वैक्सीन आने पर कैसे पूरा सिस्टम काम करेगा। इसी का ड्राई रन यानी पूर्व अभ्यास सभी 13 जिलों में 130 सेंटर पर एक साथ हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन की प्रैक्टिस हुई। मकसद एक था कि वैक्सीन से पहले काम फिट रहे। प्रोसेस में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो वैक्सीनेशन की तैयारी है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार की, यदि हमें लगता है कि अपने सिस्टम्स को और बेटर हम लोग कर सकते हैं, हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एंड हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि वैक्सीनेशन में आगे किस प्रकार की चैलेंजेस हमें आने हैं। और हमारा जो कॉन्फिडेंस भी मेरे ख्याल से ऐसे देहरादून में हुआ था, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हुआ है। 15 मार्च 2020 से लेकर अब तक उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जो कोरोना से अछूता रहा हो। हालांकि हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि हालात नियंत्रण में है और वैक्सीन आते ही लोगों की परेशानी और कम होगी। पूरे पिथौरागढ़ में 10 साइटें बनाई गई थी, जिसमें हर साइट में जो है 25 पेशेंटों को आना था और 250 पेशेंट पूरे पिथौरागढ़ में वो होने थे, वैक्सीनेटेड होने थे, जिसमें से 246 पेशेंट वैक्सीनेटेड कर लिए गए। पूरे राज्य में कोविड वैक्सीनेशन को मुख्यमंत्री साल 2021 की सबसे बड़ी चुनौती बता चुके हैं। वहीं खुद स्वस्थ होने के बाद कुंभ में कोविड के सुरक्षा इंतजाम से लेकर ड्राई रन की मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। और 13 जिलों में वैक्सीनेशन के सफल ड्राई रन के बाद अब इंतजार है वैक्सीन के लगने का। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। राज्यों को स्कूल कब खोलने, यह फैसला पूरी तरह राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। देहरादून पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए सभी राज्य सरकारें इस पर फैसला लें। वहीं कुछ राज्यों में अगले हफ्ते से स्कूल खुलने की बातें भी सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन सबको करना होगा और सुरक्षा के साथ शिक्षा देनी होगी। ये राज्यों पर छोड़ा हुआ है कि वो सुरक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों की दृष्टि में जो हमारे गृह मंत्रालय के जो हमारे निर्देश हैं
और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश, इन दोनों निर्देशों का पूरा पूरा पालन हो और वो अपना स्कूल खोल सकते हैं। जिन राज्यों ने उन मानकों का पालन किया है वहाँ बहुत अच्छी कक्षाएं चल रही हैं और किसी प्रकार की कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। और लेकिन हमारे लिए बच्चे की सुरक्षा पहला है और उसके बाद उसकी शिक्षा। देहरादून से खबर है, जहां पर कौओं के मरने का सिलसिला अभी भी जारी है। आज भी शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 10 कौओं के शव मिले हैं। वन विभाग और वेटरनरी विभाग को लगातार कॉल आ रही हैं और यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 कौओं के शव बरामद किए गए हैं। कोटद्वार में कौए मरे हुए पाए गए हैं। यहां के देवी रोड में लगे सिताबपुर इलाके में कौओं के मरे मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है और इलाके में लोग बर्ड फ्लू की आशंका के चलते दहशत में जीने को मजबूर हैं। सूचना पर प्रशासन समेत वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है और अधिकारियों का कहना है कि कौओं के शवों को जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। कौवा प्रजाति के वो पक्षी हैं, इनका यहाँ पे ये मृत पाए गए हैं, तो एहतियात के तौर पे और इसका जो है विधिवत परीक्षण कराया जाना जरूरी है। इसके लिए वेटरनरी ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट तीनों को बता भी दिया गया। पिथौरागढ़ में पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू संक्रमण की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। पशुपालन विभाग ने इसके लिए 11 रैपिड एक्शन टीमें बना दी हैं। साथ ही बाहर से आने वाले मुर्गियों की भी जांच की जा रही है। विभाग का कहना है कि अभी तक जिले में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, बावजूद इसके एहतियातन सभी कदम उठाए जा रहे हैं। ये कह रखा है कि कहीं कोई पक्षी मृत पाया जाता है, अगर वाइल्ड पक्षी है तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लैब जो है हमारी भोपाल में है इसकी चेकिंग की, तो हम भोपाल सैंपल भेजेंगे। और उधम सिंह नगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहां पर 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बड़ी कार्रवाई की। आईटीआई थाने के 8 सिपाही भी सस्पेंड किए गए हैं। वहीं ट्रांजिट कैंप में 2 सिपाहियों पर भी गाज गिरी है। आईटीआई थाने के निलंबित 8 सिपाहियों पर खनन में शामिल होने का आरोप लगा है और जांच के बाद इन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं ट्रांजिट कैंप के 2 सिपाहियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया है। इन सिपाहियों की पकड़ से फायरिंग करने का आरोपी फरार हो गया था। राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी अशोक कुमार आज हरिद्वार में थे और प्रेस क्लब में कार्यक्रम के दौरान वो शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि महाकुंभ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और फरवरी के अंत तक महाकुंभ की स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। डीजीपी ने कहा कि महाकुंभ के लिए पुलिस फोर्स भी फरवरी तक तैनात कर दी जाएगी। हमने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, पुलिस जो है हर तरह के अभी कोरोना फाइनली क्या करवट लेता है 100% क्लियर नहीं है। मेरे विचार से फरवरी के अंत तक वो स्पष्ट होगा, किंतु वो जिस भी रूप में रहता है उसको 100% सही से लागू करवाना और कुंभ को शांतिपूर्ण संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। आपने जिस तरह से अपराधियों की जेल खोली थी, पहली बार आपके कार्यकाल में तो कार्यक्रम में डीजीपी शामिल हुए। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं और फरवरी तक कुंभ की स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फोर्स भी तभी तैनात होगी। डीजीपी ने इस बात को आज अपने कार्यक्रम के दौरान कहा है। और ये जनता और पुलिस के बीच संवाद की ऐसी पटकथा है जो आज तक लगातार ये की परंपरा बड़े पैमाने पर चल रही थी। उस समय आपने कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। आपने जिस तरह से अपराधियों की जेल खोली थी, पहली बार आपके कार्यकाल में एक प्रयोग हुआ जिसमें भू माफियाओं को चिन्हित करके गैंगस्टर जैसे उन पर मुकदमे संपत्तियां जिन पर अवैध कब्जे थे भू माफियाओं से। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि खटीमा बनबसा रोड पर 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो यहां पर आसपास के लोगों को आने वाले वक्त में बड़ा फायदा मिलेगा। लोग इसका काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। खटीमा बनबसा रोड अब 4 लेन हाईवे बनेगी। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे मंजूर किया है। बड़ी खबर, सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया है और नेशनल हाईवे का यहां पर ऐलान किया गया है। मंत्री गडकरी का भी आभार जताया गया है। खटीमा बनबसा रोड को 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे की मंजूरी दे दी है। सीएम ने इसके लिए पीएम मोदी और मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे नेशनल हाईवे बनाने का अनुरोध किया था।
चमोली में भले ही बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में अभी भी बर्फबारी से सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। बात बद्रीनाथ हाईवे की करें तो यहां पर बीआरओ द्वारा हाईवे से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, ताकि यहां से सीमा की ओर जाने वाले सेना के वाहनों को किसी भी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े। 2 दिन पहले इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने से यहां पर सड़कों पर काफी बर्फ जमा हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के सीमांत हटवाड़ी गांव में भारी स्नोफॉल के बाद लैंडस्लाइड की जद में आने से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 4 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। प्रभावित परिवारों ने भागकर अपनी जान को बचाया है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के रहने की व्यवस्था गांव के प्राथमिक स्कूल में की है, साथ ही प्रभावितों को राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। वहाँ के लिए 2 करोड़ स्वीकृत हुआ है। पहाड़ों में हो रही भारी बर्फबारी से लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ने लगी हैं। बर्फबारी के बाद रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में जहां पुनर्निर्माण कार्य बंद हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। चारे के लिए महिलाओं को खेतों में काम करना पड़ता है। वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के रास्ते और पेयजल लाइनें बर्फबारी के चलते क्षतिग्रस्त हो रही हैं। अल्मोड़ा जिला प्रशासन और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड 8 से 12 जनवरी तक दूसरा मरसुरा एडवेंचर मीट आयोजित कर रहा है। 5 दिवसीय फेस्टिवल अल्मोड़ा के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस एडवेंचर मीट में एयर बैलून राइड, रॉक क्लाइंबिंग सहित कई साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। कोरोना काल में पर्यटन व्यवसाय ठप था, जिसे इस एडवेंचर मीट से बढ़ने की काफी संभावना है।